बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आज आपके लिए लेके आया हूँ 15 से 20 हज़ार के बीच में बेस्ट स्मार्टफोन जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके देंगे। तो अगर आप कोई फ़ोन परचेस करना चाहते हो और आपकी रेंज 15 से 20 हज़ार के बीच की है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से फ़ोन को परचेस करना चाहिए और किस फ़ोन को आप अवॉइड कर सकते हो। और इसी तरीके से हम लोग हर एक प्राइस कैटेगरी के अंदर वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपको भी ऐसे ही वीडियोस बार बार देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन हमारी लिस्ट के अंदर आता है टेक्नो का पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन। ये ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ये एक 3D एमुलेट डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस के अंदर खास तौर से कुछ इशू नहीं आएगा। और इसको थोड़ा और बूस्ट करने के लिए उन्होंने LPDDR5 की रैम दी हुई है। नॉर्मली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर LPDDR4X की रैम मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको LPDDR5 की रैम दी गई है और UFS 2.2 का स्टोरेज का सपोर्ट भी है। मतलब यहाँ पर फ़ोन ज़्यादा हैंग या फिर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा की अगर बात की जाए तो कैमरा के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है सोनी का IMX682, जहां पे आपको AI का भी सपोर्ट मिलता है कैमरा के अंदर, तो जिसकी वजह से फोटोज थोड़े से एवरेज क्वालिटी के आ जाएंगे आपको। यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, जहां पे आप बैक कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते। बैटरी की बात की जाए तो अच्छी खासी बैटरी दी है उन लोगों ने, यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है और 45 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बात की जाए अगर OS अपडेट्स की तो इन लोगों का खुद का OS है HiOS, जो 15 वर्जन अभी फिलहाल चल रहा है उनका एंड्रॉइड 15 के ऊपर है। एक साल का अपडेट उन्होंने प्रॉमिस किया है, मतलब आपको एंड्रॉइड 16 का अपडेट इसके अंदर देखने को जरूर मिल जाएगा। और ये फ़ोन की प्राइस जब हमने चेक की तो ये मिल रहा था 15,500 को, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 20,000 के नीचे का बजट और पोको उसमें शामिल ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा अगला स्मार्टफोन है पोको X7 5G। इस फोन के अंदर भी आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंचेस की। प्लस पॉइंट ये है कि ये एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। विद गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मली आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर भी वही है। UFS 2.2 का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक प्रोसेसर और रैम का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई एज सच इशू आने वाला नहीं है। कैमरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। प्राइमरी सेंसर आपको OIS के साथ आता है 50 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। 5500 mAh की बैटरी यहाँ पर भी यूज़ की गई है और सेम 45 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको बॉक्स के अंदर से मिल जाएगा। हाइपर OS यहाँ पे एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। कंपनी ने 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं इसके ऊपर, मतलब यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड 17 तक का सपोर्ट मिलने वाला है। जब हमने इसकी प्राइस चेक की तो ये 16,000 पे मिल रहा था, तो आप इसको भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो जिसका सॉफ्टवेयर आपको अच्छा चाहिए, UI अच्छा चाहिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा नथिंग का CMF Phone 2 Pro। ये फ़ोन के अंदर भी आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 6.7 इंचेस की FHD एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर डायमेंसिटी 7300 प्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है। LPDDR4X की रैम है और UFS 2.2 का सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का OIS का कैमरा भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो कैमरा भी डिसेंट दिया है इन लोगों ने। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको दिया हुआ है। 5000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और पहला फ़ोन है नथिंग का जिसके अंदर आपको बॉक्स में ही चार्जर मिलेगा, वो भी 33 वॉट का। नथिंग OS 3.2 के ऊपर आता है, एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। इसका मतलब आपको एंड्रॉयड 18 आउट ऑफ मतलब एंड्रॉयड 18 तक आपको अपडेट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। इस फ़ोन की जो प्राइस हमने चेक की थी तब थी 17,000 रुपये। अगला स्मार्टफोन हमारी लिस्ट के अंदर आता है इन्फिनिक्स का GT30। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अपना बढ़ाना है, तो आपके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको
इन बिल्ट गेमिंग ट्रिगर्स भी मिलते हैं, बैक के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मिलता है, लाइट भी आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। तो अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अपना बूस्ट करना है तो ये फ़ोन आपके लिए सही है। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है 6.78 इंचेस की, और ये भी 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले है। प्लस पॉइंट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर आता है। आपको डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर मिलता है। LPDDR5X की रैम है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैम दी हुई है। UFS 2.2 का स्टोरेज का सपोर्ट भी है। कैमरा भी इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिया हुआ है इन लोगों ने। 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 है, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल का भी कैमरा का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। एक और प्लस पॉइंट कैमरा के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप फ्रंट और बैक दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये अभी तक जो फोन्स मैंने बताया था उसके अंदर नहीं था, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। बैटरी की बात की जाए, अगेन बैटरी भी 5500 mAh की दी हुई है, और चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा 45 वाट का। इनके कंपनी की तरफ से भी 2 साल के OS के अपडेट प्रॉमिस किए हुए हैं। ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 पे आता है, तो आपको एंड्रॉयड 17 तक अपडेट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस अराउंड 17,500 के आसपास है। अभी तक जो भी फ़ोन्स मैंने आपको बताया उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ोन मुझे ये वाला फ़ोन पसंद आया, जिसका नाम है Oppo K13 5G। और इसके पीछे रीज़न भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इस फ़ोन के अंदर आपको 6.67 इंचेस की FHD एमुलेट डिस्प्ले मिलती है सबसे पहली बार। और यहाँ पे जो चिपसेट दिया हुआ है वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है, और सिर्फ चिपसेट की वजह से मैं ये फ़ोन आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज ये चिपसेट सच में काफ़ी अच्छा है। LPDDR4X की रैम है, प्लस UFS 3.1 का सपोर्ट है। अभी तक जो भी फ़ोन्स मैंने आपको बताए थे उसके अंदर UFS 2.2 का सपोर्ट आपको मिल रहा था। ये इकलौता फ़ोन है जहाँ पे आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पे। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। अगेन आप 4K वीडियो सिर्फ बैक कैमरा से शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से आप शूट नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया चीज़ जो इस फ़ोन को बाकी फ़ोन से अलग करती है वो है इसकी बैटरी। 7000 mAh की बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड की है, और 80 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। और सिर्फ बैटरी ही बड़ी नहीं की है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है। बैटरी सच में काफ़ी अच्छी और देर तक चलती है। 2 दिन का तो बैटरी बैकअप आपको आराम से ये फ़ोन दे देता है। ColorOS 15 पे आता है, मतलब एंड्रॉयड 15 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और कंपनी ने 2 साल के अपडेट्स यहाँ पर भी देने के प्रॉमिस किए हुए हैं। तो आपको ये एंड्रॉयड 17 तक का अपडेट दे देगा। इस फ़ोन की जब प्राइस हमने चेक की तो ये 18,000 के ऊपर आपको मिल रहा था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट रिमाइंडर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर का सपोर्ट बनाए रखिए। बढ़ते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन हमारी इस कैटेगरी के अंदर आता है iQOO का Z10R और Vivo का T4R। 2 फ़ोन में एक साथ क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज गंगाधर ही शक्तिमान है। दोनों फ़ोन एक ही हैं, बस कंपनी ने अलग अलग नाम से लॉन्च किया गया है। दोनों के अंदर आपको FunTouch OS मिलता है, और इसके अंदर अगर आपको ओरिजिन OS देखना है तो आप इन फ़ोन की तरफ ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंचेस की एमुलेट डिस्प्ले, क्वाड कर्व डिस्प्ले है ये, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर यहाँ पे अच्छा यूज़ किया गया है, डायमेंसिटी 7400 का LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 का सपोर्ट है। कैमरा भी डिसेंट दिया हुआ है, बस एक नेगेटिव चीज़ ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। 50 मेगापिक्सल का IMX882 का कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो अभी तक के फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। और कैमरा की क्वालिटी भी सच में अच्छी है, मतलब फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं इस फ़ोन के अंदर से। 5700 mAh की बैटरी दी गई है विथ 44 वाट चार्जर इन द बॉक्स। FunTouch OS 15 के ऊपर आता है, ओरिजिन OS का अपडेट इसके ऊपर जल्दी आ जाएगा। कंपनी ने 2 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए हैं, मतलब आपको एंड्रॉयड 17 तक इस फ़ोन के अंदर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस फ़ोन की प्राइस जब हमने लास्ट टाइम चेक की थी तो ये 19,500 पे मिल रहा था, तो आप इस फ़ोन की तरफ भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगला फ़ोन हमारी लिस्ट के अंदर आता है Realme का P3 अल्ट्रा स्मार्टफोन। नॉर्मली ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 से ज़्यादा प्राइस थी इसकी, लेकिन जब हमने रिसेंटली चेक किया तो ये 20,000 पे मिल रहा था। और ये 20,000 के प्राइस कैटेगरी के अंदर क्रेजी डील है, बिकॉज इसके अंदर आपको 1.5K का कर्व डिस्प्ले मिलता है 6.83 इंचेस का। ये भी एक एमुलेट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, अगेन ये प्रोसेसर 20,000 के नीचे आपको मिलना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ही ये फ़ोन मैंने इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। डायमेंसिटी 8350 वाला अल्ट्रा प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलता है। प्लस पॉइंट LPDDR5X की रैम है, UFS 3.1 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है।
कैमरा भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ सोनी का IMX896 वाला कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैक कैमरा से आप लोग यहाँ पे 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट से आपको FHD का ही सपोर्ट है। 6000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि ये फ़ोन के अंदर आपको 3 साल के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पे आता है, मतलब एंड्रॉइड 18 तक आपको अपडेट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये फ़ोन की प्राइस जब हमने रिसेंटली चेक की तो 19,999 मतलब 20,000 रुपये के अंदर आपको ये फ़ोन मिल रहा था, जो कि एक काफ़ी बढ़िया डील है। आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। अगर आपकी प्रायोरिटी सैमसंग का फ़ोन है, आपको ब्रांड वाला फ़ोन लेना है, तो मैं सैमसंग का आपको अभी, वैसे तो सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। M35 है, M36 है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो सैमसंग A35 है। नॉर्मली सैमसंग का फ़ोन मैं इस प्राइस कैटेगरी के अंदर सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज उतनी ज़्यादा वैल्यू उस फ़ोन में से मुझे नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे लोग सैमसंग को प्रेफर करते हैं। इसी रीज़न से मैं ये फ़ोन को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। 6.67 इंचेस की आपको एक एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इनका खुद का प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया हुआ है Exynos 1380, 8GB की रैम और अप टू 256GB का स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी आपको 13 मेगापिक्सल की मिल जाती है। सैमसंग का कैमरा हमेशा से प्लस पॉइंट है। सो इवन दो अगर आपको कैमरा सेटअप उतना ज़्यादा डिसेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन फोटोज इनके सच में अच्छे आते हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। 25 वॉट का चार्जर तक ही सपोर्ट करता है और वो भी चार्जर आपके लिए आपको अलग से पैसा डालना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है सैमसंग के लिए। और यहाँ पे एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और ये इकलौती ऐसी कंपनी है इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जो आपको 4 साल की OS अपडेट देने का प्रॉमिस करती है। मतलब आपको एंड्रॉयड 18 तक अपडेट मिलेगा। और ये फ़ोन जब हमने प्राइस इसकी चेक की थी तो ये 18,000 की रेंज के अंदर आपको मिल रहा था। तो ये हमारी लिस्ट थी 15 से 20,000 के बीच में आने वाले फ़ोन की। आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया। अगर आपको कोई और फ़ोन है जो मैं मिस कर चुका हूँ, आप वो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। और हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।